Hello everyone, welcome back to another episode of Divine Emperor of Destiny। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन शी पर अटैक करने के लिए डीमन बीस्ट स्लेव सेक्ट के कुछ बंदे आते हैं और तभी वो उसकी आंखों से एक रोशनी निकालता है जिससे वे चौंधिया जाते हैं और उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर आ जाती है। अब इसी पॉइंट से अपनी कहानी आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि डिमोनिक सेक्ट के ये बंदे काफी ज्यादा इंजर होके अभी वापस नीचे ढेर हुए पड़े थे और जुआनसी की इतनी ताकत देख के वह यहाँ से भागने लगते हैं, भागो भागो, और भागकर ये वापस से उसके सेक्ट के एक एल्डर के पास आ जाते हैं और बताते हैं कि लीडर ये काफी खतरनाक है। तो वो लीडर बोलता है, खतरनाक? तुम एक मामूली से बंदे से डर के भाग रहे हो, लेकिन एक मिनट, ये है कौन? ये अचानक से आया कहाँ से है? खैर जो भी था, हम होंगियन को देखते हैं। उसकी फेवरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, 20 पॉइंट्स जो जुआनसी को मिल गए थे। लेकिन अभी जुआनसी की ताकत देखने के लिए बीस्ट स्लेव सेक्ट का जो लीडर था वो खुद ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। सबसे पहले तो वो होंगियन को पकड़ लेता है ताकि वो बीच में रास्ते का रोड़ा ना बने। इसके बाद जुआनसी की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरे इस बीस्ट के अटैक से कोई नहीं बच सकता, देखता हूँ ये किस खेत की मूली है। और तभी जो अपनी खेत की मूली थी जुआनसी, वो उसकी आंखें खोलता है और फिर से जो उसकी आंखों से गोल्डन लाइट निकलती है उससे इस लीडर की सोल बाहर आ जाती है और वो धड़ाल्ले से नीचे जमीन पे गिरता है। उसको होश बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वो कांप रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग अटैक, क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? लेकिन खुद ये जो एल्डर लीडर था ये हैरान हो गया था। इसका भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स, जो फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं थोड़े से जुआनसी को। इसके बाद सिस्टम जुआनसी को एक्सप्लेन करने लगता है कि ये जो पावर थी जो मुझे उस बॉक्स से मिली थी ये है क्या एक्चुअली में। सारे जो बंदे ऐसे डर के भाग जाते हैं जब भी मैं उसकी पावर को यूज करता हूँ। तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि ये है पर्पल डिवाइन पावर जो तुम्हें हेवन और अर्थ के हिडन एस्पेक्ट्स को देखने में मदद करती है, जिससे तुम किसी की भी कमजोरी, मतलब ऐसे ही किसी को भी टारगेट कर सकते हो। जबकि पीछे से हम होंगियन को देखते हैं, वो उस लीडर के अटैक से आजाद हो गई थी और उसके रेड लोटस फायर से उसका अल्टीमेट अटैक रेडी करती है। और ये एल्डर अभी कुछ सोच पाता उससे पहले बेचारा जल जाता है, लेकिन मरते मरते भी कह रहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो जो होंगियन थी पलट के जुआनसी की तरफ जाने लगती है और जुआनसी फिर से ऐसे सीना चौड़ा करके वाले एटीट्यूड में आ जाता है और वो उसे कह रही थी, सीनियर आपको इन छोटे मोटे चूहों को मारने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। तो क्या अब हमें सिटी की तरफ वापस लौटना चाहिए? यहाँ पे मौसम और ज्यादा खराब होता जा रहा है और तभी यहाँ पर जो बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है और ये आगे चलते हैं, जिसके बाद हमें एक काफी सीक्रेट जगह गुफा में ये सब दिखाया जाता है जहाँ पे शायद बीस्ट स्लेव सेक्ट का जो कोई एंसेस्टर है, देख के इतना बूढ़ा है तो देख के यही लगता है। फिर वो बोलता है, तो तुम लोग ही जिंदा आए हो, एल्डर कहाँ है? वो क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही? और वो इन्हीं बंदों को देख के बोल रहा था जो उस एल्डर के साथ में गए थे और वो कह रहे थे कि वो क्वीन के साथ कोई अननोन बंदा है, पता नहीं कहाँ से आया और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने उसे मारने की कोशिश करी, बस हम बच गए बार बार और यहाँ पे आ गए। और जहाँ तक रही बात अपने एल्डर की, उसको उस होंगिया ने मार दिया है। तो बूढ़ा बोलने लगता है, अच्छा तो एल्डर मर गया, तो तुम लोग जिंदा रह के क्या करोगे? तो वे लोग बोलने लगते हैं कि ग्रेट एल्डर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे ग्रेट डीमन मास्टर का बदला लेने के लिए हम आपके बिना ये सब नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलता है, अच्छा तो अब मेरे पास आ गए मदद की भीख मांगने के लिए? मैं पहले तुम्हारे लिए कितना कुछ कर चुका हूँ और तुम बस उस एम्प्रेस होंगियन को मेरे पास ला नहीं सके। ऐसा लगता है तुम सब यूजलेस हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या मुझे और एंशिएंट मॉन्स्टर्स को भेजना चाहिए या फिर खुद ही जाना चाहिए? जिसके बाद वापस सीन चेंज होके होंगियन और जुआनसी पे आ जाता है जो कि जाने लग रहे थे, शायद कहीं किसी जगह पे तो पहुंच गए हैं जो काफी हलचल वाली सिटी थी। और यहाँ पे होंगियन के आने की खबर पहले ही फैल चुकी थी, तो उसे देख के सभी लोग नीचे से ऐसे दौड़ने लग रहे थे। उसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है होंगियन की सिटी में। खैर वो उन सभी को इग्नोर करके जाने लग रही थी। कुछ लोग ऐसे ही भाग रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि होंगियन के साथ ये लड़का कौन है, उनकी गुडैस के साथ ये लड़का कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई। और जैसे ही होंगियन एक जगह पे पूछती है तो के सामने मतलब काफी सारे लोग खड़े थे सिटी के, तो वो उस
जुआनसी को इंट्रोड्यूस करके कहती है कि ये है डिवाइन एम्परर, गॉड एम्परर। तो वे लोग भी जुआनसी की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ का जो सिटी लॉर्ड था वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। फ्यूचर में तो आई गेस कुछ ट्रबल्स देगा और जुआनसी भी देख ही रहा था। वो सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे अभी अभी रिस्पेक्ट करी, लेकिन किसी के भी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स बढ़ा क्यों नहीं। तो सिस्टम उसे बता रहा था कि क्योंकि तुमने इनके लिए कुछ किया नहीं है अभी तक, पॉकेट में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिसके बाद जो होंगयन थी वो कहती है सीनियर प्लीज आप मेरे रेजिडेंस पे चल के आराम कीजिए, वहां पे हम आराम करेंगे। लेकिन जो जुआनसी था उसका एक कदम आगे जैसे ही बढ़ाता है तो काफी ज्यादा जो स्पिरिचुअल वेव्स थी ओरा की वो फैलने लगती हैं और आसमान में पूरा गोल्डन रोशनी के साथ क्लाउड्स आ जाते हैं। वो उसकी ये पावर दिखा रहा था ताकि सभी लोग उस पर यकीन करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। वो उसका जो डिवाइन गॉड का अवतार था वो भी क्रिएट कर चुका था, ऐसा दिखता है। उसकी ये इतनी पावर देख के किसी की जबान पे कोई शब्द नहीं था। और सिटी लॉर्ड भी कह रहा था ये तो वाकई डिवाइन एम्परर का ऑरा है जिनके अंदर हेवनली लॉज की मिस्टीरियस पावर छिपी हुई है। और धीरे धीरे करके इन सभी की जो फेवरेबिलिटी पॉइंट्स फेवरेबिलिटी जुआनसी के प्रति बढ़ जाते हैं और उसके पॉइंट्स उसे मिल जाते हैं। सिटी लॉर्ड भी काफी हैरान था, उससे भी कुछ फेवरेबिलिटी पॉइंट्स जुआनसी को जाते हैं। और जुआनसी सोच रहा था इधर की मैं तो सोच रहा था फेवरेबिलिटी पॉइंट्स अर्न करना काफी आसान होगा, लेकिन हर जगह अगर मैं खुद की डिवाइन एम्परर की आइडेंटिटी ऐसे रिवील करता रहा तो आगे से मुझे कोई भाव नहीं देगा। अभी के लिए तो यह अच्छा है बट फ्यूचर में मैं क्या करूंगा। और उसके इसी चिंता के साथ ये एपिसोड भी दोस्तों इधर ही खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड तक बाय बाय।